डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अंशों का निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर्स के एमसीक्यू। इससे पहले आपके पांचों चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं, उनको देख लिया तो आपका एग्जाम बहुत ही बेस्ट जाने वाला है अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो। चलिए अब देखते हैं सिक्स चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। चैप्टर थोड़ा लंबा है, आपको अच्छी तरह से पता है, इसीलिए हमने सारे चैप्टर्स को अलग अलग बनाया ताकि स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। तो अंशों का निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। सारे के सारे चैप्टर्स जो है इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश वर्जन में देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। और आपके सारे सेट्स को जो सब्जेक्टिव है उनको सभी को इंग्लिश प्लस हिंदी में सॉल्व कराया गया है, तो उनको जरूर देख लेना। पहला क्वेश्चन है अंशधारी प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। तो आंसर हो जाएगा आपका लाभांश यानी डिविडेंड प्राप्त करते हैं। उसके बाद में है अंशों के निर्गमन पर बट्टा है, तो क्या है? पूंजीगत हानि है, कैपिटल लॉस है। उसके बाद में अंशों के निर्गमन पर अधिमूल्य है, तो क्या है? तो आंसर हो जाएगा पूंजीगत लाभ है। उसके बाद में है आपका कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो हो सकती है निजी कंपनी में 2013 के हिसाब से 200। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंश आवंटन खाता है, तो वो कैसा है? व्यक्तिगत खाता है। इसके बाद में जो है अग्रिम या याचना दर्शाता है, तो ये क्रेडिट शीट्स दर्शाता है। और अधिकृत पूंजी का वह अंश जिससे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आरक्षित पूंजी, रिवर्स कैपिटल। उसके बाद में है आपका अंश के निर्गमन पर लाभांश का उपयोग किया जा सकता है, तो वो बोनस अंशों के निर्गमन के लिए किया जा सकता है। इसके बाद में यदि 10 वाला समता अंश 12 पर निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है, तो इसे अधिमूल्य पर निर्गमन कहा जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंशधारियों के लिए लाभांश है, तो अंशधारियों के लाभांश जो है ये कर मुक्त राशि है, टैक्स फ्री अमाउंट है। उसके बाद में है जो आपका वह अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी को अपने अंशों के निर्गमन द्वारा कोष जुटाने की आज्ञा नहीं है कहलाती है, तो वो कहलाती अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। उसके बाद में नेक्स्ट है टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर से जो है वो क्या होती है, यानी कि दर कितनी होती है, सीधा सीधा पूछा है, क्वेश्चन घुमा रहा है बस। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका जो है 12%, यानी कि 12% पर एनम या प्रतिवर्ष। उसके बाद में नेक्स्ट जो है कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अधिमान अंश जो खालिस्तान में शुद्ध हों जारी किए जा सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 20 वर्ष। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? पंजीकृत पूंजी जो है अधिकृत पूंजी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है लाभांश सामान्यतः दिया जाता है, तो प्रदत्त पूंजी पर दिया जाता है। इसके बाद में है आपका यदि विक्रेताओं को एक 20 की शुद्ध संपत्तियों के प्रतिफल में 1 लाख के पूर्णदत्त अंश निर्गमित किए जाएं, तो शेष 20,000 जमा किए जाएंगे किसमें? तो आंसर हो जाएगा पूंजी संचयन खाते में। तो उसके बाद में है आपका जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ख्याति खाता को। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता? तो आंसर हो जाएगा कंपनी के हानियों का अपलेखन के लिए। उसके उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19वां, इसमें पूछा गया है 10,000 समता अंश प्रत्येक 10 के जनता को ₹2 प्रति अंश प्रीमियम पर जारी किए गए 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा इसका 20,000 रुपये। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ए लिमिटेड ने 1,80,000 में एक मशीन खरीदी जिसका भुगतान वह 100 वाले अंशों के द्वारा 10% की कटौती पर कर रहा है, वह प्रतिफल के रूप में कितने अंश देगा? तो आंसर आ जाएगा 2,000 अंश देगा। इसके बाद में है आपका अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं, तो वो विद्यमान अंशधारियों को जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को निर्गमित किए जाते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी एफ अपनाने पर बकाया याचिकाओं पर जो है ब्याज की अधिकतम दर होगी, तो वो होगी 10% प्रतिवर्ष। उसके बाद में एक कंपनी 1 लाख की पूंजी से निबंधित होती है जो ₹10 वाले 10,000 अंशों में विभाजित है। इसमें 9,900 अंश का राजीव द्वारा धारित हैं और 10 अंश जो है संजय द्वारा धारित हैं। कानून की दृष्टि में यह है, तो यह क्या है? तो ये निजी कंपनी है। कैसी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसके बाद में है निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए? तो बकाया मांग को घटाएंगे तो हमारा जो है प्रदत्त पूंजी आ जाएगा। इसके बाद में प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग इस उद्देश्य से किया जाता है कि जो है प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
और संचित अंश पूंजी का आशय है, तो आंसर हो जाएगा आपका अयाचित पूंजी का भाग जिसे सिर्फ समापन पर मांगा जाएगा। उसके बाद में है आपका जिस किसी जब किसी याचिका पर राशि देय हो परंतु यह प्राप्त नहीं होती है तो कमी को डेबिट किया जाता है, तो बकाया याचना में से डेबिट किया जाएगा। उसके बाद में प्रार्थी पूंजी और याचिका पूंजी के अंतर को कहा जाता है, तो अयाची पूंजी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण निर्गत यानी जारी किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा प्रविवरण पत्र। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से 11,25,000 मूल्य की संपत्तियां प्रत्येक 100 रुपये वाले अंश को 25% प्रीमियम पर द्वारा निर्गमन द्वारा खरीदा। क्रय प्रतिफल के लिए ए लिमिटेड द्वारा निर्गमित किए जाने वाले अंशों की संख्या होगी, तो कितनी होगी, तो आंसर आ जाएगा 9,000 अंश। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कर सकती है, तो आंसर आ जाएगा आपका पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों का निर्गमन करने के लिए। इसके बाद में है आपका जब कंपनी प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए पूर्णदत्त अंश निर्गमित करती है तो रोज नामाचा प्रविष्टि होगी, तो कैसी होगी, यहाँ पर जो दिया गया है, तो आंसर कैसा आएगा, गुडविल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है जब कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा इसका 33 नंबर का आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा आपका इसमें से उपरोक्त में से यस, डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवेदन खाता है, तो अंश आवेदन खाता जो है ये व्यक्तिगत खाता है। इसके बाद में है कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, तो वो कर सकती है आपका समता अंश और पूर्व अधिकार अंश। उसके बाद में दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती हैं, तो चुकता पूंजी जो है सम्मिलित होती है। इसके बाद में प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता, तो सदस्यों को लाभ बांटने के लिए नहीं हो सकता। अधिकार अंश वे अंश हैं जिन्हें कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को निर्मित किया जाता है। इसके बाद में है आपका कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कोई कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, तो वो हो जाएगा आपका 53 नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका कंपनी द्वारा याचना किए जाने से पूर्व ही अंशधारियों से अग्रिम राशि की प्राप्ति को जो है अग्रिम मांग की राशि में क्रेडिट किया जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है समता अंशधारी होते हैं, तो ये होते हैं कंपनी के स्वामी। एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है, तो वो करती है 52 धारा के अंतर्गत। उसके बाद जो है नेक्स्ट समता अंशधारक कंपनी के होते हैं, तो वो होते हैं स्वामी। उसके बाद में है संचयन पूंजी का अर्थ है, तो अभिप्राप्तिक अयाचित पूंजी का एक भाग, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में प्रतिभूति प्रीमियम खाते को आर्थिक चिट्ठे में किसके अंतर्गत दिखाया जाता है, तो संचयन तथा अधिक्य के अंतर्गत दिखाया जाता है। इसके बाद में अंश का निर्गमन किया जाता है, तो यहाँ पर जो है सभी पे किया जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कंपनी के दायित्व में जोड़े जाने वाली पूंजी कहलाती है, तो उसको हम कहते हैं चुकता पूंजी। उसके बाद में है आपका अंशों के वापस क्रय की शर्त क्या शर्तें हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका जो है ये सारी की सारी शर्तें सही हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, अंशों का ऐसा निर्गमन जो सार्वजनिक निर्गमन नहीं है बल्कि कुछ चुने हुए व्यक्तियों को निर्गमित किए जाते हैं कहलाता है, तो आंसर जो हो जाएगा इसका अंशों की निजी व्यवस्था। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है एस एस्क्रो खाते में किसे शामिल किया जाता है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, तो आंसर आ जाएगा इसमें व्यवसाय के बैंक के पास जमा भी, मर्चेंट बैंक के पक्ष में भी गारंटी और उचित मार्जिन के अंतर्गत जमा की गई प्रतिभूति, उपरोक्त में से सभी, डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कंपनी अपने अंशों को भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर जारी कर सकती है, तो धारा 52 के अंतर्गत। कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एफ के अपनाए जाने पर बकाया याचना की राशि पर ब्याज वसूलने की दर जो है वो कितनी होगी, तो वो है आपकी 10%। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका यदि कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एफ अपनाई गई है तो अग्रिम दत्त राशि पर कंपनी द्वारा खालिस्तान प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज जो है चुकाया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12%। इसके बाद में है आपका कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत एक कंपनी जो है स्वेट क्षमता अंशों का निर्गमन कर सकती है, तो आंसर आ जाएगा 54
धारा के अंतर्गत? एक कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत एक कंपनी अपने सदस्यों को पूर्णतः दत्त बोनस अंशों का निर्गमन कर सकती है? तो आंसर आ जाएगा 63 जो है अधिनियम, वो उसके अंतर्गत। उसके बाद जो है आपका अदत्त याचिकाओं की राशि जो है वो क्या होगी? तो अंश पूंजी में से घटाई जाती है। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अदत्त याचना खाता दर्शाता है, तो डेबिट शेष को दर्शाता है। इसके बाद में एक कंपनी के अंशधारक होते हैं, तो ये जो है स्वामी होते हैं, सभी को पता है, 3 बार क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। कंपनी के स्वामी कौन होते हैं? तो जो है ए और बी दोनों, यानी कि समता अंशधारी और पूर्व अधिकार अंशधारी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बोनस शेयर निर्गमित किया जाता है, तो समता अंशधारियों को किया जाता है। नाम मात्र की पूंजी जानी जाती है, तो वो जानी जाती है आपका अधिकृत पूंजी भी और रजिस्टर पूंजी भी, यानी कि ए और बी दोनों। इसके बाद में है आपका संयुक्त पूंजी कंपनी है, तो संयुक्त पूंजी कंपनी जो है वो है आपका कृत्रिम व्यक्ति। उसके बाद में है कंपनी का होता है, एक कंपनी का क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका स्थायी जीवन, पृथक वैज्ञानिक अस्तित्व, सीमित सभी होते हैं, तो उपरोक्त सभी। 64 नंबर है अंशों को निर्गमित किया जाता है, तो यहाँ पर जो है नकदी में या नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल में, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका एक कंपनी का निर्माण होता है, तो आंसर हो जाएगा कंपनी अधिनियम द्वारा होता है। इसके बाद में है आपका एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, तो वो कौन सी चीज? कटौती पर नहीं कर सकती। इसके बाद में है अंश पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन पर ही मंगवाया जा सकता है कहलाता है, तो वो संचित पूंजी कहलाती है। और उसके बाद में है आपका यदि 10 अंकित मूल्य वाले अंशों पर 10 मांगे गए हैं, रुपए 10 मांगे गए हैं और प्राप्त भी हुए, तो इसे दिखाया जाएगा, तो इसे प्रार्थिक और पूर्वदत्त खाते में दिखाया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका यदि विक्रेताओं को 4 लाख की संपत्ति के क्रय पर 5 लाख के अंश निर्गमित किए जाते हैं, तो 1 लाख की राशि डेबिट की जाएगी, तो वो ख्याति में से की जाएगी। उसके बाद जो है आपका 12% पूर्व अधिकार अंश में 12% है, तो यहाँ पर जो है क्या है? वो तो आंसर हो जाएगा आपका लाभांश की दर। उसके बाद में जो है आपका अंतिम क्वेश्चन, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है, तो कैसा होता है? तो सदस्यों का दायित्व जो है वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है। तो इस तरह से आपने इस चैप्टर के सॉल्यूशंस देखे। आपके सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं, अकाउंट्स के, बीएसटी के, इकोनॉमिक्स के। उसके अलावा जो है और भी आपका जो बचा हुआ है उनको अपलोड किया जा रहा है। बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, और आपका जो प्लेलिस्ट आने वाला है उसको भी आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।